स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक प्रभाव। 18वीं और 19वीं सदी में ऊर्जा, तकनीक, यातायात और संचार के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन हुए, इनको सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई। यह क्रांति मूलतः आर्थिक जीवन से संबंधित थी, लेकिन इसने राजनीतिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया। पहला राजनीतिक प्रभाव है इंग्लैंड का एक शक्तिशाली देश बनना। औद्योगिक क्रांति का आरंभ सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ, इसलिए इंग्लैंड ने लगभग हर क्षेत्र में उन्नति की। इंग्लैंड में निर्मित सामान लगभग विश्व के प्रत्येक देश में जाने लगा, जिससे इसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। इंग्लैंड के अधीन उपनिवेशों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इसने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए। इंग्लैंड यूरोपीय महाद्वीप का अत्यधिक धनी और शक्तिशाली देश बन गया। R.M. रेनर ने लिखा है कि वे चट्टानें जिन्होंने नेपोलियन के साम्राज्य रूपी विमान को चूर चूर कर दिया, यॉर्कशायर तथा लंकाशायर की चिमनियाँ ही थी। इसका मतलब है इंग्लैंड के औद्योगिक विकास के कारण ही इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया। नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय सुधार। 18वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश संसद में केवल भूपतियों का ही प्रभाव था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नए नगरों का उत्थान हुआ और जनसंख्या में वृद्धि हुई, परंतु अधिकतर नगरों को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। अब धीरे धीरे लोगों ने सुधारों की मांग की, जिस कारण ब्रिटिश संसद में 1832 का सुधार एक्ट पारित किया गया। 1867 में सरकार को नगरीय मजदूरों को मताधिकार देना पड़ा। 1884 में ग्रामीण मजदूरों को भी अधिकार दे दिया गया। औद्योगिक क्रांति से पनपे वर्गों के प्रभाव के फलस्वरूप राजनीतिक सत्ता भूमिपतियों के हाथ से मुक्त हुई और इंग्लैंड में जनतंत्र का विकास हुआ। इतिहासकार एंसर ने लिखा है कि इंग्लैंड में 19वीं सदी में होने वाले संसदीय सुधार औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही संभव हुए। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिक वर्ग का राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान। औद्योगिक विकास से श्रमिक वर्ग का राजनीतिक शक्ति के रूप में जन्म हुआ। मजदूरों की दुर्दशा तथा पूंजीपतियों द्वारा शोषण ने उनमें जागृति उत्पन्न कर दी। श्रमिक संघों का निर्माण होने लगा और धीरे धीरे ये संघ शक्तिशाली हो गए। श्रमिकों की भलाई के लिए आंदोलन और प्रदर्शन किए गए। इंग्लैंड में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन चलाया। राजनीतिक पार्टियों ने मजदूरों का समर्थन करके इस वर्ग का सहयोग प्राप्त किया। इंग्लैंड में लेबर दल की स्थापना हुई। धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति उच्च वर्ग के हाथों से निकलकर मजदूर वर्ग के हाथों में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है नए राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म। औद्योगिक क्रांति ने नए प्रकार की राजनीतिक विचारधाराओं को जन्म दिया। व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद। श्रमिक वर्ग का पूंजीपतियों द्वारा शोषण देखकर अनेक विद्वानों एवं दार्शनिकों ने अपनी रचनाओं में साधारण वर्ग की स्थिति को सुधारने पर बल दिया। व्यक्तिवाद और उदारवाद, जहां पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में जन्मी विचारधाराएं थी। पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व और निजी लाभ की बातें मुख्य थी। समाजवाद में आय के समान वितरण पर बल दिया गया। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लॉक, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स जैसे सुधारकों ने श्रमिक वर्ग को पूंजीपतियों के शोषण से बचाने के लिए समाजवाद का प्रचार किया। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एकता। औद्योगिक क्रांति ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किया। सड़कों और रेलों ने देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़कर संबंधित कर दिया। यातायात के साधनों के विकसित हो जाने से देश के विभिन्न भागों में पहुंचना अथवा एक देश से दूसरे देश तक जाना आसान हो गया। नदियों, पर्वतों, समुद्रों को पार करना भी संभव हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है विनाशकारी शस्त्रों के लिए दौड़। औद्योगिक क्रांति के कारण देश विकसित हो गए और सैनिक दृष्टि से भी बलवान हो गए। सैन्यवाद का उदय हुआ। इन देशों ने नए ढंग से बढ़िया लेकिन विनाशकारी शस्त्रों का निर्माण किया। वैज्ञानिक खोजों व तकनीकी विकास ने भी विनाशकारी शस्त्रों के निर्माण में सहायता दी। विश्व के देशों में अधिक से अधिक विनाशकारी शस्त्रों का निर्माण करने और सैनिक श्रेष्ठता प्राप्त करने की होड़ लग गई। इंग्लैंड व जर्मनी ने बड़ी संख्या में शस्त्रों का निर्माण किया। इन शस्त्रों की होड़ ने 2 विश्व युद्धों को जन्म दिया। तो स्टूडेंट्स, ये थे औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक प्रभाव, जो भी ये 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।